आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो चलो चलो। अगर कल को वारिस पठान बोल दे कि सुधांशु जी के घर के नीचे कुछ है, मुझे वहां पे खुदाई करना है, अलाउड करेंगे? मस्त जोक मारा। वारिस पठान बोल दे कि भाई किसी मंदिर के नीचे कुछ है, मुझे जाके वहां पे करना है, खुदाई करने देंगे आप? अभी पता चलेगा। मानसिकता क्या, आपका मंशा क्या, ये तो पूरा देश जान गया। ये कौन है बे? ये तो टट्टी है। इसीलिए अभी आपने नबी जी इतनी बड़ी बात कर दी। 800 साल पुरानी अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा अजमेरी की, जहां पर मैं समझता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे वहां से लेकर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जितने प्रधानमंत्री रहे सबने वहां की मान्यता रखी, वहां पे सम्मान दिया, वहां पे चादरें चढ़ाई। कब हो गया ये? कब हुआ कब? अगर आप इनको लगता है कि वहां पे जाके नीचे खुदाई करना है इनको, तो किस दिशा में देश को लेकर जाना चाहते हो? क्यों नफरत इतनी भरी है तुम्हारे दिलों में? अच्छा। क्यों बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला के देश में हिंदू मुसलमान के बीच में एक आग लगाना चाहती है? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। मगर आपके खुद के सर संचालक, आपके बॉस वो मोहन भगवत बोल रहे हैं कि क्या जरूरत है मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके आपको शिवलिंग ढूंढने की, उसकी बात भी आप नहीं सुनते। मगर मैं पूछना चाहूंगा, उन्हीं के इशारों पे तो सब हो रहा है। वारिस पठान, आप अफवाह फैला रहे हैं, आप अफवाह फैला रहे हैं। अजमेर में खोदने की, सर्वे करने की किसी ने इजाजत नहीं दी, अभी तो नोटिस हुआ है, आप क्यों अफवाह फैला रहे हैं? सर्वे की बात कर रहा हूं, सुनिए 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 सुनिए। सर्वे क्यों करना चाहते हैं सर्वे ये लोग? चलिए बताइए मेरे को, क्या जरूरत है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अजमेर में सर्वे की बात ही नहीं करी मस्जिद का सर्वे किया जाएगा? अजमेर में कहा किसी ने सर्वे की बात करी है? आपने अजमेर का नाम लिया तो अजमेर में सर्वे की कोई बात ही नहीं है। की बात करते हमने हमारा वजू खाना खो दिया। अरे भाई साहब, अरे नविका जी, हमारा वजू खाना मथुरा की जो मस्जिद थी वो तो सील करवा दिया ना इन लोग ने, जलवा है हमारा करके। तो फिर क्यों आया आपने वर्षी में? बाबरी मस्जिद के जजमेंट के टाइम में हमने कहा था कि ये पंडोरास बॉक्स खोल देगा। इस तरह की अगर बातें चलती रही तो कोई फायदा नहीं होगा, पूरे देश के अंदर आग जनी मच जाएगी, हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा हो जाएगी, और बीजेपी वही कर रही है। अच्छा, एक सोची समझी साजिश के तहत ये हो रहा है। आपने कहा वजू खाना खोया है, स्टेटस को मेंटेन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को दिया हुआ है, वहां वजू खाना ना किसी ने पाया है ना किसी ने खोया है। लेकिन वारिस पठान, दो अफवाह आपके ओपनिंग रिमार्क्स में, दो अफवाहें सामने निकल कर आई हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। देखिए, त्रिवेदी सक्षम है जवाब देने के लिए। अगर अफवाह है तो जवाब देंगे। देखिए कितनी मजेदार बात यह है कि एक वकील बोल रहा है। अब बता रहा हूं वारिस पठान साहब, ऑर्डर आपके फेवर में आएगा। 6:30 बजे आपने जाके सर्वे करवा दिया। अब मेरे टर्न पे बोलिए, बहुत हो गया साहब। आप एक तरफा तकरीर मत करिए, ये डिबेट हो रही है, सबको बोलने का मौका दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। जी बोलिए सुधांशु जी। जान लेनी 6 मुसलमानों की। अब देखिए जवाब देता हूं। देखिए नाविका जी, लग ही नहीं रहा है कि एक वकील बोल रहा है। बात तो सही है। और देखिए लेफ्ट लिबरल सेकुलरिस्ट और रैशनलिस्ट जो हमेशा कहते थे सबूतों पे तय करो, वो कहते हैं अब सर्वे भी नहीं होना चाहिए। वारिस पठान साहब, कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि रडार मैपिंग टेक्निक से नीचे दिख जाता है, पेट का चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं है, अल्ट्रासाउंड से दिख जाता है कि आपने पेट में क्या क्या छुपा रखा है। यही समस्या है आपके साथ कि आप चीजों को सामने नहीं आने देना चाहते। अरे भाई, कौन कह रहा है कि आप अपनी वल्दियत बदल लीजिए? जो स्वरूप है वही रखिए, बस ये पता तो चल जाए असली वल्दियत क्या है। यहां समस्या यह महोदय कि अब नई नई टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है। खुदाई पे तो आप पता कराने में लोगों की जान ले लेंगे के ऊपर, जब पता कराने में लोगों की जान ले लेंगे, आ गई तो बगैर खुदाई के पता लग गया। चिंता मत करिए, कुछ समय में ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी कि सैटेलाइट से भी पता लग जाएगा नीचे क्या है, ड्रोन से पता लग जाएगा नीचे क्या है। चिंता मत करिए मेरे भाई। जैसे 40 साल पहले कौन किसका बाप है ये यकीनी मामला था, डीएनए टेस्ट से चंद दिनों में पता लगता है। और नाविका जी, ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, इनको दर्द इस बात का हो रहा है कि अंततः अगर सर्वे, जांच और साइंटिफिक जांच हो गई तो, ऑन द लाइटर नोट कहता हूं, पुरानी फिल्म थी ना कि अमर अकबर एंथोनी, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जी की, आखिर में अमर अकबर एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल ही निकला था। तो आखिर में इनको इस बात का डर है कि सब कुछ किशन लाल का ना निकल जाए, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। गजब बेइज्जती है। मेरे भाई, मैं तो ईमानदारी से कहना चाहता हूं, और बातें ऐसे नहीं कि कोई दावा कर देगा कि जाके मैं अब मंशा समझ में आई। महोदय सुनिए, काशी में इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल हैं। सुनिए,
फतवाए आलमगीरी अब मैं में हेरा फेरी बाकायदा पिक्चर की डेट बात के करता हूं आपके साथ सामने। औरंगजेब आपने के हमारा जमाने के परंतु की बात की गवर्नमेंट ऑर्डर ना, है। एक पिक्चर अखबार आई थी में हेरा लिखा हुआ है, फेरी। किताब में नहीं लिखा हेरा हुआ फेरी है। में क्या हुआ था? अप्रैल का जो तेरा है वो मेरा 1687 का है, जो मेरा है जुलाई मेरा ही रहेगा। 1687 का है। हाँ। और उसके बाद उन गवर्नमेंट ऑर्डर्स का प्रूफ है, फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे। जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आया, क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि ये देश अरे की आपने सबसे हमारा सेक्युलर परंतु की बात पार्टी की, मैं है। हेरा फेरी की नाम बात कर रहा हूं, जो मजलिस बीजेपी मास्टर है इत्तेहादुल मुसलमीन। हेरा फेरी करने में। मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन जो देश की सबसे सेक्युलर पार्टी है, उसका प्रवक्ता लॉयर होकर यह कहता है ना किताब देखी जानी चाहिए, ना गवर्नमेंट ऑर्डर देखा जाना चाहिए, ना सबूत देखा जाना चाहिए, ना जांच होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो मान लिया जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं सिर्फ जांच हो जाने दो, काहे घबराते हो, मगर सच सुनिए, संविधान की बात कर रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहा है, जो मगर जो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, चाहता तो संविधान की शपथ लेकर बैठा हुआ चला जा रहा है। वो बोलता मैं नहीं मानूंगा अच्छा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो अच्छा, बोलता मैं मेरी आस्था की बुनियाद पे काम करूंगा। शर्मनाक बात है। आपकी जो भी दलील है आप कोर्ट में रख सकते हैं वारिस पठान जी, पर आपने एक बात का जवाब नहीं दिया। वारिस पठान जी, सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात उठाई थी, उसका जवाब आपने नहीं दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आपने 1947 का कट ऑफ डेट लगा दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड तो कितने सेंचुरीज पुराना का भी लैंड ले सकता है, इसका जवाब दीजिए ना। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद वहां राम मंदिर है कि बाबरी मस्जिद है, बोलिए। गलत गलत जवाब गलत, दीजिए। ऐसा किसी का अभी भी लैंड देखिए को नहीं ले संविधान सकता। जो की जमीन है उसका गैजेट होता पठान है, साहब, गैजेट के वहां बाद वो राम जमीन मंदिर को है वक्फ डिक्लेयर किया जाता है, कि पेपर में बाबरी मस्जिद एडवर्टाइजमेंट है, उसके बोलिए। बाद वो वक्फ होती है। यही तो आप लोग झूठा भरम फहरा फहरा के रोज रात को 8 बजे पब्लिक को गुमराह कर रहे हो, और हमारी वक्फ की जो जमीन है, हमारे मदरसे, मस्जिद, हमारे ऑर्फनेज सब खा जाना चाहते हैं बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी। अच्छा, ये आरएसएस सब क्या बात कर रहे हैं, सब जपत क्या बात कर रहे हैं। वाराणसी में 118 साल पुराने कॉलेज को वक्फ की प्रॉपर्टी कह दिया है। बात तो सही है। एक वाराणसी की बात सुधांशु त्रिवेदी जी, वो वारिस पठान को नहीं दिखती? जो वक्फ की है वक्फ की मैं है, अभी इनके जो वक्फ की संविधान जमीन है के वो वक्फ की प्रति जमीन है। एक वाक्य यही में तो तय मैं हो बोल रहा हूँ, ये जाए। हेरा फेरी पिक्चर नाविका जी। नहीं है, हमारा वारिस है, पठान साहब। हमारा भी हमारा है, नहीं चलेगा। वारिस पठान साहब। कानून है, वक्फ एक्ट अभी तक एक्सिस्टेंस में है ना, वक्फ एक्ट। आपको वारिस अमेंडमेंट पठान। लाने की क्या जरूरत है? क्यों चाहते हो कि आप कलेक्टर के हाथ में सब छोड़ देंगे? कौन है? डीएम के हाथ में सब छोड़ देंगे, और मुसलमानों के वक्फ के बोर्ड के अंदर हम नॉन मुस्लिम को डालेंगे? क्या कोई हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर कोई मुस्लिम आ सकता है? नहीं आ सकता। तो धांधली दादागिरी नहीं चलेगा सुधांशु जी। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप संविधान की शपथ लिए हो, आपने राज्यसभा के एमपी बने हो, आप क्यों नहीं मानते संविधान को? क्यों रोज धज्जियां उड़ाते हो आप उसकी? अफसोस होता है कि इतना बड़ा सुधांशु त्रिवेदी जैसा आदमी संविधान नहीं मानेंगे। सुधांशु जी जवाब दीजिए, तहसीन भाई आ रही हूं।